फ्रेंड्स। तो अभी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जस्ट अभी, और मैं बहुत आहत हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर कर लूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कोई नहीं है जो जिससे मैं अभी शेयर करूँ चीज़ें। और बहुत बुरा मुझे फ़ील हो रहा है, बहुत आहत में हो गई हूँ। सुबह सुबह मुझे लगता है कि नेगेटिव न्यूज़ नहीं पढ़नी चाहिए, जो कि मैंने सुबह सुबह पढ़ ली और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। क्योंकि दोस्तों, वो न्यूज़ जो थी, आप मेरा वीडियो चेक करें, वो एक बीमारी से रिलेटेड थी। और मैं खुद काफ़ी टाइम से अम, अम, अस्वस्थ चल रही हूँ। और अभी तो मैं पहले से ठीक हूँ। अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं पहले से बहुत सही हूँ, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं कुछ 4-5 कदम भी नहीं चल पाती थी, और जो मुझे चलना पड़ता था तो मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी कि 2-2 3-3 दिन तक मैं दर्द से तड़पती रहती थी। और क्या कहते हैं, और जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर में कंडीशन में थी, तो उस वक्त ये था कि मैं कुछ कुछ सेकंड के लिए भी मैं खड़ी नहीं रह पाती थी, कुछ सेकंड के लिए। और दोस्तों, मैंने इतना बुरा समय मैंने निकाला है कि मेरे साथ कोई नहीं था मेरी मदद करने के लिए। और कौन हो सकता है, सब लोग अपनी अपनी फैमिली में बिजी रहते हैं। मैं भी मतलब सिंगल फैमिली से हूँ, न्यूक्लियर फैमिली से मैं हूँ। क्योंकि मेरे जो बाकी के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी जॉब हैं, अपने अपने बच्चे हैं, अपनी अपनी परेशानियाँ हैं, दूर 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 हैं लोग। मतलब अगर अगल बगल भी रहें तो कोई मदद करने भी आ जाता है, आपका रिलेटिव। या मतलब अब तो बल्कि मेरे बगल में मेरी ननद आ गई है, अभी अभी जस्ट वो आई है। तो उस टाइम कोई भी नहीं था। अगर उस टाइम पे तो मुझे काफ़ी मदद शायद मिल जाती, या मेरी मम्मी लोग पास होते, उनकी भी अपनी जिम्मेदारियाँ। पापा लोग की शॉप है, तो पापा को अपनी शॉप देखनी पड़ती है। ठीक है, उनका घर उसी से चलता है, तो मेरे पापा अकेले नहीं रह सकते। मेरे भाई मेरे भाई की भी उस वक्त शादी नहीं हुई थी, और अगर शादी हुई होती तो मतलब मम्मी मेरे साथ आ सकती थी, और पापा के लिए खाना बनाने के लिए कोई नहीं था। तो मैंने इतना बुरा समय। और दूसरी चीज़ दोस्तों की, मतलब मेरे पास 3 लोग की ज़िम्मेदारी थी, 3 लोग की, 2 मेरे छोटे बच्चे और एक मेरी सास। मैंने कैसे वो वक्त निकाला है मैं ही जानती हूँ। उस वक्त एक बार ये सिचुएशन थी कि मैं दीवार के सहारे खड़े हो के सिर्फ दलिया मैंने अपने बच्चों को खिलाया काफ़ी दिन तक। मतलब इतना था कि मैं रोटी सब्ज़ी तो बनाने का सोच भी नहीं सकती थी। कब इतना बुरा समय मैंने निकाला है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और अभी भी मैं और ऐसे दीवार के सहारे गई, खड़ी रही, दलिया को धोया भिगोया। मुझे सबसे ईज़ी उस वक्त वही लगता था। और गैस पे रखा, और उसके बाद क्या कहते हैं, लेट गई अपना। मतलब लेटे ही रहती थी मैं पूरे पूरे दिन। लेटने से ही मुझे आराम लगता था, और लेटने के बाद ही मेरे अंदर थोड़ी देर, मतलब एक टाइम तो वो था कि जब मैं कुछ 10-15 दिन तक तो मैं बिल्कुल ही मतलब नहीं खड़ी। 10-15 नहीं, शायद ज़्यादा समय था कि जब मैं कुछ सेकंड के लिए खड़ी नहीं रह पाती। उस टाइम मतलब मेरे साथ ये सिचुएशन थी कि कुछ दिन हम अपने किसी रिलेटिव के घर में रुके थे। और अब रिलेटिव के घर कितने दिन कोई रह सकता है, वो तो हम जब चेकअप के लिए आए थे तब रुके थे, ठीक है। दीवार के सारे जाती थी, दलिया चढ़ाती थी, लेट जाती थी सिम करके। बहुत मतलब सिम पे होता है ना गैस, वो भी नहीं करती थी मैं। उससे भी उल्टा करके, जहाँ बंद करते ना वहाँ पे मैं उसको सिम करती थी। फिर मैं लेट रहती, आइडिया लगाती, हाँ हो गया होगा। फिर गई, उसका बंद किया, फिर लेट गई, फिर ढक्कन खोलने का इंतज़ार किया, फिर गए, फिर उसमें दूध डाला, फिर सिम कर दिया, वही वाला सिम। वो वाला सिम भी ज़्यादा लगता था, जला देता। उतनी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं उतनी देर में ही खड़ी उठ पाऊँ। उतना सिम करके फिर उसे उबलने दिया। भैया नहीं जानते मैंने कैसे वो समय निकाला है। ज़्यादातर दलिया खिलाई, कई बार मेरे बच्चों को रात को भूखा भी सोना पड़ा है। मतलब कोशिश तो मैंने करी, खा लें कुछ ना कुछ। और अनहेल्दी मैं कभी बच्चों को खिलाती नहीं हूँ। ब्रेड बटर हमारी खाने की आदत नहीं कि हम ब्रेड बटर में अपना गुजारा कर लें, बिल्कुल हमसे नहीं होता है। ना मेरी आदत है, ना मैंने बच्चों को लगाई है। उस सिचुएशन में मैंने पता नहीं कैसे करके बच्चों को हेल्दी खाना ही खिलाया, जैसे करके फ़ोन दिखा के, टीवी दिखा के, कैसे ना कैसे करके, भाई तुम खाओ पर खाओ। जबकि मैं इस फेवर में नहीं रहती कि मैं फ़ोन देके बच्चों को खाना खिलाऊंगी। उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी, मैं लेटे मतलब अपने बच्चों को भी खिलाती, तो लेट के। और बच्चे मेरे इतने छोटे, मेरी बेटी ना 1 साल की भी नहीं पूरी हुई थी। हाँ, 1 साल की हो गई थी, क्योंकि जब से मेरी बेटी पेट में थी तब से मुझे ये दिक्कत शुरू हुई थी। और उसके होने के कुछ समय बाद मुझे ज़्यादा होने लगी थी। और 1 साल के होने के बाद, हाँ 1 साल के होने के बाद प्रॉब्लम मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि शुरू में मैंने दिखाया दवाइयों से तो मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, तो मैंने भूल गई मैं। फिर दिक्कत होना शुरू हुआ। 2 बच्चों की जिम्मेदारी हो गई। बेटा मेरा 4 साल का था और बेटी 1 साल की थी।
तो बस होने लगी प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई मेरे साथ में, बहुत ही हुई है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्या प्रॉब्लम थी। अगर आप लोग जानना चाहें तो मैं बता भी सकती हूँ आप लोग को क्या दिक्कत मेरे साथ हुई थी। यहाँ पे मैं नहीं अभी शेयर कर रही हूँ, मोटा मोटा ही मैं आप लोग को बता रही हूँ, पर वो दिन याद करके मैं सहर जाती हूँ, उससे हम जाती हूँ। और अभी भी जो मैंने पढ़ लिया है न्यूज़ में नेगेटिव, वो मतलब मुझे लगता है कि कहीं मुझे वो दिक्कत ना हो जाए, मुझे वो प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मैं खूब रोई हूँ उस समय पर भी, जो मुझे लगता था कि यार मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। तो अभी भी मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है, मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ, मैं रिकवर कर रही हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ। मुझे बहुत सारी दिक्कतें अभी भी हैं, और घर संभालने के लिए मैं अकेले ही हूँ, तो संभालती हूँ जैसे तैसे करके, घर में संभालती हूँ, और बहुत खुश भी मैं रहती हूँ। मैं मतलब मैं ऐसी में खुश मिजाज, मुझे कितनी भी दिक्कत हो रही हो, आवाज़ बुलंद है मेरी, बहुत बुलंद है, मैं गाने गाती रहती हूँ, गुनगुनाती रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, ठीक है। तो ये सब थी मेरे बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रही थी। तो असल में अभी तो आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे लिए दुआ ज़रूर से करना, ज़रूर से करना, ज़रूर से करना कि मैं ठीक हो जाऊँ और कुछ गंभीर बीमारी ना हो। बस मैं सोच रही हूँ मैं किसी तरह से इस बीमारी से बाहर निकल कर के आ जाऊँ। तो दोस्तों, हाँ, बहुत मन मेरा किया, मतलब मैंने वो वीडियो बनाया और उसके बाद मैंने सोचा कि दैट्स इट, मैं अपना कुछ काम करती हूँ। तो फिर मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम सी फील होने लगी थोड़ा, तो मतलब अभी देखो मैंने आपसे ये सब कुछ बोल दिया, तो मुझे काफ़ी राहत सी मिल रही है। मुझे लग रहा है कि मेरा वीडियो जाएगा, लोग देखेंगे, तो काफ़ी राहत से मुझे मिल रही है। तो शेयर करके मन हल्का होता ही है वैसे भी, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि किसी से शेयर नहीं कर सकती, अपनी माँ से नहीं मैं शेयर कर सकती हूँ, मैं अपने हस्बैंड से शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो भी दूर रहते हैं, और वो भी यहाँ पे आते रहते हैं, भागते रहते हैं दूर से मेरी वजह से। तो मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, मैं कभी नहीं बताती, मैं बहुत परेशान होती हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं शेयर करती कि मैं परेशान हूँ। आज तक उन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं टेंशन में हूँ, ऐसा मैंने कभी उन्हें आज तक नहीं बताया। और ना मैं अपने घर वालों को, अपनी मम्मी को भी नहीं बताती हूँ, कभी नहीं। मुझे लगता है अगर मैं उन लोग को शेयर करूँगी तो वो लोग दुखी होंगे बहुत ज़्यादा मेरी परेशानी की वजह से। तो मैंने सोचा क्यों ना, आजकल सब लोगों की यूट्यूब फैमिली बना रखी है, और यूट्यूब फैमिली मतलब कई बार होता है कि अपने कुछ फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो वहाँ पे एकदम फ्री होके शेयर कर सकते हैं, कोई जज नहीं करता, और करेगा भी तो हमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग सभी को बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये कुछ था जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, और आप लोग से यही कहूँगी कि आप लोगों के घर में कोई बीमार होता है तो प्लीज़ उनका ध्यान रखें। मतलब कि शुरुआत में अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम सी लगती है, जुकाम बुखार छोड़ करके, तो प्लीज़ मेरी तरह गलती कभी मत करना, तुरंत से जा कर के पूरे चेकअप करवाना। अब तो गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छा सुविधा आपको मिलती है हर चीज़ चेकअप करने की, तो प्लीज़ आप सब लोग मेरी तरह गलती मत करना, और लापरवाही, मेरे कहने का मतलब लापरवाही कोई मत करना। कुछ भी दिक्कत होती है तो फुल अच्छे से चेकअप करवाना, और अपने डाउट क्लियर रखना, और इस तरह की ज़्यादा सिचुएशन में मत पड़ना कि हाँ पहले थोड़ा थोड़ा इग्नोर करो और बाद में इतना ज़्यादा हो जाए कि फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो। तो दोस्तों, मेरे लिए दुआ करना, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। थैंक यू।